सब लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो हैं? और हर स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होती है और हर ऐप में कुछ ना कुछ पासवर्ड होता है स्टार्टिंग में एटलीस्ट एंटर करने के लिए, है ना। और मुझे समझ आता है कि मेरे HDFC का पासवर्ड है, पर मुझे ज़ोमैटो में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की क्या ज़रूरत है? नहीं, दुनिया में कौन सा ऐसा अंडर अचीवर हैकर है जो बैठ के मेरा ज़ोमैटो हैक कर रहा है यार? इसकी आकांक्षाएं नहीं है जिंदगी में कुछ बड़ा करने की। दुनिया के बड़े बड़े हैकर CBI FBI का डेटा निकाल, क्या डेटा मिल रहा है? ओ आजकल भिंडी की सब्जी ऑर्डर हो रही है, वो भी चाइनीज रेस्टोरेंट से। दिस इज अ नेशनल थ्रेट। कितना बकचोदी हो रखी है, दिन भर OTP पासवर्ड आता है ना आजकल हमारे फोन में, सबके फोन में आता है दिन में 25 OTP पासवर्ड, कितना है यार? मैं पागल हो गया भाई साहब। हमारे माँ बाप की लाइफ एकदम आसान थी, इनकी जिंदगी में कुछ OTP नहीं, कुछ पासवर्ड नहीं। इनका क्या करोड़ों का माल, प्रॉपर्टी के पेपर, ये लोग डालते थे VIP की अटैची में। रिमेंबर दैट वन VIP अटैची जिसमें 3 नंबर का पासवर्ड होता था, और ये लोग वो भी भूल जाते थे। फिर घर में बच्चे ही लगे पड़े, 001 002 003। भाई साहब एक बार 999 तक करा यार, और पासवर्ड निकला 000। मैं मजाक नहीं, मेरी उंगली घिस गई इस चक्कर में यार। ये लंबी थी, मिडिल फिंगर में ऐसे बिल्कुल यहाँ तक जाता था, ये घिस गई यार उंगली इस चक्कर में। नहीं सच में यार, कितना OTP पासवर्ड आ गया है। मैंने एक ऐप डाउनलोड करा है नया, जिसमें मैं सारे पासवर्ड, वो जो मेरे पासवर्ड याद रखती है, और मुझे ऐप का ही पासवर्ड भूल गया यार। व्हाट टफ है यार सी। एंड टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द बेसिक थिंग फॉर एनी पासवर्ड? एक सबसे बेसिक चीज़ क्या है एक पासवर्ड के लिए? कि आपको याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बट द मोमेंट यू एंटर द फर्स्ट पासवर्ड, इट सेज दिस इज टू इजी, दिस इज वीक, एंड आई एम लाइक, जिंदगी में कम कठिनाई है क्या जो मैं भी मुश्किल चुन लूं क्या? और तू एक एप्लीकेशन अपनी औकात में रहना जरा। तू कौन होती मुझे जज करने वाली? तुझे कैसे पता चला मेरे लिए इजी है ये? मुझे नहीं याद हो रहा है ABC 1 2 3 यार, मेरा खराब है दिमाग में। क्या डालूं? पाइथागोरस थ्योरम घुसा दूं क्या उसके अंदर? क्या डालूं ऐसा कि तू सेटिस्फाई हो जाए? डिफिकल्ट नहीं, मजाक नहीं यार। मैंने ज़ोमैटो में डाला भाई साहब, ज़ोमैटो 1 2 3, तो उसने मना कर दिया, कह रहा दिस इज इजी। तूने डाला स्विगी नंबर 1, तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया यार। कोई तरीका है नहीं। और पहले ना सिर्फ पासवर्ड होता था, आजकल देखा आपने वो भी होता है कैप्चा। देख कैप्चा टेढ़े मेढ़े पड़े, हमें ही पढ़ लो, हमारी भी जिंदगी है। वो कैप्चा तो मुझे ऐसा लगता है जिन लेटेस्ट को बचपन में पोलियो खुराक नहीं मिली ना। नहीं सच में क्या है कैप्चा? पक्का किसी कोडर ने गांजा मार के बनाया वो। क्या है वो? डी को टेढ़ा कर दो बहन, क्या है ये? और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी पासवर्ड दीस डेज इज कि कुछ में कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहना चाहिए। नहीं, स्पेशल पासवर्ड का स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। क्या है? कुछ डालना चाहिए, @1 2 अगर रहना चाहिए। मुझे लगता है ना, ये ना सारे स्पेशल कैरेक्टर की मीटिंग हुई थी एक दिन। इधर आओ बोस, एक्सक्लेमेशन, जिंदगी भर शौक में रहेगा क्या? इधर आ। और मीटिंग में डिस्कस किया यार, अपने को इज्जत ही नहीं मिल रही यार। हम लोग सालों से कीबोर्ड में पढ़े हैं, अपना प्रिंट ही नहीं जाने को राजी, कोई यूज ही नहीं कर रहा अपने को। उस मीटिंग से हैश चुपचाप निकल करके भाग गया। उन्होंने कहा तुम लोग गांड मारो, मेरे को नौकरी मिल गई इंस्टाग्राम में। नो मोर फ्रीलांसिंग फकर्स। डूड, स्टार को कितना बुरा नहीं लगा होगा, एस्ट्रिक्स स्टार, क्योंकि स्टार और हैश एक टाइम पे कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ऑल ऑफ यू रिमेंबर योर नोकिया डेज? रिमेंबर स्टार 1 2 3 हैश, यू हैव insufficient balance to make a call। जा गरीब रिचार्ज करा चल। अभी वो आगे निकल गया यार।
कितना टफ हो गया अरे पासवर्ड वाला सीन। नहीं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग पासवर्ड भूल जाओगे तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि उसके 2 मिलीमीटर नीचे लिखा रहता है। क्या लिखा था? फॉरगॉट पासवर्ड। हमें तो पता तुम हो ही चूतिए। ये लो 1 टाइम पासवर्ड, डालो इसे 60 सेकंड के अंदर, और 1 टाइम पासवर्ड 40 सेकंड तक आता ही नहीं है। और आपके अंदर मिचली शुरू कहाँ है? हाँ, मेरा पासवर्ड कहाँ है? फिर आप पैनिक में आकर दबाते हो सेंड मी अगेन, और फिर दोनों पासवर्ड साथ में आ जाते हैं, और फिर आप परेशान, चला पहला डालू कि दूसरा डालू, और दिमाग में चल रहा है डोसा खाना था यार, एक डोसे के लिए जोमेटो 18 पासवर्ड भेज दिया अम्मा। कितना ओटीपी पास में, पागल हो गया भाई। वो ऐप से रिश्ता ही खत्म नहीं हो रहा है। वो आए, वो दे डोसा, बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे बाद डोसा है, तो फिर अगली चीज, इस आदमी को जज करो, कितना स्टार देंगे आप इसे? क्या इसने मेरे को थैली पकड़ाई है यार? क्या दे दूं मैं इसके अंदर इसे? इस हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। हम यूजुअली इस रूम में 150 लोग बिठा के शो करते थे। आज देखो क्या आ गया। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हंसना हंसो, नहीं हंसना मत हंसो, क्योंकि मैं अपना बोल दूंगा, उसके बाद मेरे पास ये है। आवाज क्यों नहीं आ रही? फोन भी कम आवाज दे रहा है क्या? कैसा लग रहा है यार, खाली खाली। ये लग ही नहीं रहा कॉमेडी शो आज तो। ऐसा लग रहा है वो वाली मीटिंग्स नहीं होती कन्वर्जन वाली। जीसस लव्स यू। आपको बुलाया गया है, तो की करना हुण की अशमीत फर्नांडिस। अशमीत हो यार, करना यार। ऐसे आप लोग ऐसे हाथ हाथ बांध के मत बैठो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही मैं बोलने आया। थोड़ा खुल भाई साहब, हाथ खोल लो। तो कोई नहीं, तो आ गया तो कुछ नहीं कर सकते। ये करने से इसको टिकट्टे का ही मिलेगा साथ को। ये करने से कोई फायदा नहीं अपना पेट छुपाने से, है? अब बन गया तो बन गया। और ये मास्क क्या है? ये दाढ़ी है क्या है ये? या तो डाल लो या तो ये हटाओ ना। ये क्या है? मैं दिल्ली रहता हूँ, दिल्ली में भाई बंदे हेलमेट पहन ही नहीं रहे बाइकों पे, और मास्क ला के घूम रहे हैं। मतलब मरना तो चाहते हैं, बस भाई कोरोना से नहीं मरेंगे, सर पटवाएंगे पूरा, बकायदा टक्कर लगनी चाहिए जमीन के ऊपर तभी मरेंगे। जो आ रहा है मास्क से ही सर थोड़ा खून साफ कर दे इसका जरा। सही है भाई सब। कैसे लग रहा है? फ्रंट में आप पूरी टांगी खोल के बैठ गए भाई। ये जीन्स पुरानी हो गई है वैसे, हल्का हल्का घिसाई हो चुकी है बीच की। थोड़े दिन बचे इसके रफू का टाइम आए ना भाई साहब। दूसरी रेडी है, थोड़े तो बंद कर लो यार, बड़ा अजीब सा व्यू है। मतलब भाई ने पता पूरी टांगे ऐसी करके बैठा हुआ ये। अच्छा वो देखो, एक वो भाई पूरा एकदम चुप करके, आप पूरे ही ज्यादा ही खुल गए। हाय सर, थोड़े लोगों से बात करेंगे, चलेंगे ना आप लोग? यस। क्या नाम सर आपका? निपुण। निपुण जी क्या करते हैं आप? ओयो शादी भी कराते हैं? ओयो का तो सुहागरात का काम नहीं था सिर्फ? शुरू से सुहागरात पहले फिर शादी। हो सकता है 1% लोग, ये तो बहुत अच्छा हो गया। आई थिंक वी कैन डू इट फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स यार। अच्छा, वेन्यू बुक कराते वो अलग है ना, वेडिंग प्लानर टाइप हुआ। मैम हाय मैम, हेलो, हाउ डू यू नो? मैरिड है, कब से शादी होगी आपकी? 2 साल। मैरिज है? मैरिज। आपने क्या अपनी वेडिंग कार्ड उनके थ्रू कराई? उस टाइम भी आप कहाँ थे फिर? इमामी चल रहा है? इमामी अभी क्या दौड़ता है? कोई और यूज करता है इमामी? आई थिंक द वर्ल्ड इज यूजिंग मामा अर्थ राइट नाउ। ओके, आई थिंक वी शुड ऑल यूज मॉम। दैट इज बेस्ट। नहीं अच्छा है। आप दोनों भी इनके साथ ही?
ये दोनों अलग हैं। आप दोनों किसके साथ? एक दूसरे के साथ। मैरिड हो आप लोग भी? कितने टाइम से? तो 2-2 साल। ऐसा बनाया क्या सेटिंग कि 2-2 वालों को साथ में बिठाएंगे, वो 2-2 लफंडर लौंडों को साथ में 4 कर दिया? मजा आ रहा है सर आपको? मिला है फुल देखा मैंने, जैसे शो शुरू हुआ एक जोक पे आपने हाई फाइव दिया, वाओ हिपी बुर्रे, वी आर इन 2000 राइट नाउ। ताली कौन मारता है आज के जमाने में? ताली वाली मार रहा। कब के दोस्त हो? बचपन के दोस्त हो आप? अच्छा भाई हो? अच्छा किधर? दिल्ली इधर मतलब बॉम्बे से हो? वैसे कैलकाटा से बॉम्बे में हूँ। आती है बंगाली? आती है आपको? बोल के दिखाना कुछ, मस्त लगेगा। अरे यार ये तो सिंपल लाइन है, थोड़ा टफ वाला बोलना। भाई बहुत फनी लग रहा है भगवान के साथ। कसम से सही है यार, सही है। क्या कर रहे हो बॉम्बे? मैं तो जॉबलेस हूँ। इतना कॉन्फिडेंस क्यों है फिर यार? ये नौकरी वाले लोग आराम से अरे यार 2 साल जॉब एंड ऑल। मैं तो जी जॉबलेस है, सस्ती तो जॉबलेस है। साढ़ा तो कलकत्ता जी फुल फैक्ट्री की साढ़े, कोई दिक्कत। पंजाबी आती है वो कि नहीं आती? आती है ना थोड़ी थोड़ी, मतलब मेरे को भी अच्छी से नहीं आती, मैं थोड़ी थोड़ी आती है। जॉबलेस कब से? आप अश्मीत और अश्मीत राइट? हाँ हम लोग मैसेज पे बात कर रहे थे। मजा आएगा आपके शो में, बहुत मजा आएगा। ये पता है इसलिए ज्यादा क्यों हंस रहा है? क्योंकि 3-4 लोग और लेकर के आए अपने साथ। अब इसके ऊपर प्रेशर है बेचारे के ऊपर। इसका हंसना ही है बहन जो अच्छा अच्छा है वो वधिया गाना कितना सुन इतना वधिया जो सुनता पे हंस ले। कैसे जानते हो आप लोग? आप यू आर ऑल्सो इन द सेम ग्रुप? हाँ ठीक है, सिस्टर भाई आपकी सिस्टर। ये तो पूरे जगत की, शी इज अ सिस्टर, शी इज एवरीवन सिस्टर। हुणे सुट देना मैंने केड़ा पे जो वेखदा मेरी सिस्टर केड़ा वेखदा मेरी सिस्टर हुआ तेरा पे। कोई नहीं यार, सिस्टर है ठीक है। और वो कौन है भाई? अरे नहीं मास्क ऐसे ही बता देते यार, इसमें क्या हो गया वैसे? या आप इनके साथ हो कि जुड़ गए हो बस? यू आर डिफरेंट। या एवरीवन इज डिफरेंट, यू नो, वी ऑल हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी दीस डेज, यू नो। ठीक है, अच्छा ये 3 है और आप इनके साथ ही आ गए, चलो सही है। आप सिंगल हो? सिस्टर आप सिंगल हो? क्या करना है आज? भाइयों के सामने कलेश करा दे हैं? क्या करते हो आप? MBA करते हो? कब से कर रहे हो? सही है चलो। भाई आप क्या करते हो? हैं? अनएम्प्लॉयड। एक क्वालिटी तो आपके भाई जैसी है एकदम। ये साले अनएम्प्लॉयड लोग टिकट कहां से ले रहे हैं? नहीं अब मतलब पहले जॉब थी या अभी अभी आप ही नए नए ताजे बच्चे ही हो? अभी ताजा हो? अच्छा कॉलेज से निकले हो अभी? किस कॉलेज में थे आप? अच्छा आसाम में कॉलेज में थे आप, सही है। तो मुंबई में क्या कर रहे हो अभी? एक्टर बनने आए हो? सपने पूरे करने? इधर सब आते पता है सपने पूरे करने, फिर सब जॉब कर रहे होते इधर। सपने पूरे करने आए थे। कहाँ सपने पूरे? KPMG में भाई। सही है। तो मुंबई कैसे आना हुआ भाई? आपका नाम क्या? समीर। समीर क्या करते हैं आप? मतलब अच्छा वो क्या करते बता दिया। क्या क्या कैसे आना हुआ आपका मुंबई? मन किया तो आ गए। ये देख रहे हो इनके बाप घर में बैठ के सबको गालियां दे रहे होंगे, हराम ज्यादा फिर चल के पैसे उड़ाने। शादी का बता रहा था ना मैं आपसे, जैसे मेरी शादी को हो गए 3 साल है ना। एंड हम शादी को कोई कौन आप लोग गए थे हनीमून पे कहीं घूमने? कहाँ गए थे? मलेशिया। आप लोग कहाँ गए थे? मालदीव्स गए थे। ओ कोरोना के पहले भी मालदीव्स ही? चलो ठीक है। तो क्यों क्यों गए थे? क्या करा वहां जाके? कुछ नहीं करा? वहां चिल करने गए थे? अच्छा सही है। हनीमून की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। 1 साल बाद ही गए थे आप? तो पहले क्यों नहीं बताया? मेरा जोक क्यों फक करा? अच्छा कैसा चल रहा था, हक दिया बीच में। अच्छा आई थिंक यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट, वी वेंट आफ्टर 1 ईयर। ओके कोई नहीं, अच्छा करा, मैं उनसे बात कर रहा हूं। यार वो बहुत मजा आता था मुंबई में शो करने में। 10 महीने बाद मुंबई में आया हूँ, इधर सब चलता है। दिल्ली में से नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं ना, क्या है मतलब। यू गाइज अंडरस्टैंड कॉमेडी, नॉट यू इन जनरल, रेस्ट ऑफ देम।
पीपल अंडरस्टैंड किया कि आने वाला है, लाइक दे वेट फॉर द जोक। दिल्ली में तो हर 30 सेकंड में जो है, हंसी क्यों नहीं आ रही, मैं ठाके क्यों नहीं मार पा रहा हूं। निपुण आपका वीडियो आएगा, हाँ बुरा मत मानना, थोड़ा बहुत हल्का हल्का देखते हैं, आए शायद, किस्मत होती है, आए चाहे ना आए, है ना। आ गया नहीं आया, वो वाला तो आ ही जाएगा, ये वाला वो देख रहे हो कैमरा, वो देखिए कैमरे में हाथ हिला दीजिए एक बार देख के। आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली लाइक्ड इट। बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू इंटरेक्शन था जो भी था इसके अंदर। इसके अलावा मैं लाइव शोज वापस शुरू कर रहा हूँ। आई विल बी डूइंग इट इन बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर और उसके अलावा कई सारी सिटीज में करेंगे। सबका सब जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, और अगर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो मी, ओवर देयर आई रेगुलरली पोस्ट कि मेरा स्टैंड अप शो का अगला स्टैंड अप शो किधर होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो रन अ व्लॉग चैनल, सम ऑफ यू माइट हैव सीन इट, सम ऑफ यू माइट हैवंट सीन इट, सो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में है, फर्स्ट कमेंट में है, गो एंड चेक इट आउट। उसमें रेगुलर वीडियो डालते हैं, बट इफ यू ओनली जस्ट वांट टू सी स्टैंड अप देन डोंट कम देयर, उधर स्टैंड अप नहीं होता, उधर इट्स जस्ट रेगुलर ब्लॉग्स। Alright guys, that's it from my side. Thank you so much. If you like the video, then do subscribe to the channel. इसके ऊपर interaction video अब regular आएंगे, and I'm gonna release my favorite set. Like even मेरे हिसाब से like I've worked on that set more than No Ball, so I'll be releasing that set very soon as we reach a particular number of subscribers. नहीं भी पहुंचा तो निकाल दूंगा यार। Okay, thank you so much. Do subscribe guys. Thank you so much. ये रहा link, bell notification on कर दो क्योंकि अभी regular videos पे आने वाले हैं। ठीक है, चलो bye. हमाम में सब नंगे हैं भाई, और टांग खींचने को सब चंगे हैं भाई। आप लोगों ने ऑनलाइन वीडियो तो देखे होंगे सब लोगों ने, राइट? यू हैव सीन ऑनलाइन वीडियो, आने से पहले देखा मैं, रिवीजन करके आया क्या? याद कर लेती, वो बोलेगा तो मुझे तो गाना है। आपको लग रहा है अरिजीत तो कॉन्सर्ट है साथ में गाना। क्या देखा आपने, कौन सा वीडियो देखा कल रात? नो बोल वाला, नो बोल आया था। उनकी भी ढूंढा भी तो नहीं बोल, 2-2.5 साल हो चुके हैं। सबसे तो व्यू वाला, अच्छा तो वही चेक करा। इसका बेस्ट यही है, इसका बेस्ट यही हो सकता है। नहीं यार, बेस्ट पे कभी व्यूज नहीं आते, व्यूज तो ऐसे ही आ जाते हैं, पता नहीं खुद नहीं पता चलता कितना आता है। सर बता रहा हूं, मैं तो अपनी जान में बहुत अच्छे वीडियो डालता हूं। जनता भाई दिखाओ, जिसका एक बोला था वही बोला। पर सही है आप लोग आए। और कुछ लोगों से शो में 2 तरीके के स्टैंड अप शोज होते हैं, पहले बता दूं। एक होता है जिसमें क्राउड वर्क, जो कि हमने थोड़ा बहुत, इट्स द ग्लिम्स। मैम आपने उबासी ले लिया, अभी तो शुरू हुआ यार। अच्छा खासा चल रहा है, पीछे वाले बंदे भी हंस रहे हैं। ये उबासी ले ली भाई, क्या टाइम हुआ? 6:15 बजे उबासी ले ली यार। कहाँ से आए हो पता है? और ये पता है, हंसी से उबासी में घुसी है, मैंने देखा है। आ ही गई हूं तो उबासी मार ही लूं। एक बार कुछ समझा रहा था भाई, मैंने किस बात में, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो? गुड़गांव से इतनी क्यों नींद आ रही है? सैटरडे नाइट ज्यादा पार्टी कर ली। कहाँ करी पार्टी? गुड़गांव किधर? सेक्टर 20। अच्छा, गोल्फ कोर्स रोड। मेरे को लगा कोई सेक्टर 29 में पार्टी। पता है आपको सेक्टर 29 में ऊँट चलते हैं? पता है आपको? वहाँ पार्किंग में ऊँट की सवारी है। ऊँट भी सोच रहा राजस्थान ले चले यार, तूने गुड़गांव में ही रोक दिया। पार्किंग बंदे चक्कर मार रहे हैं। ऊँट कह रहा है कंक्रीट बना दिया क्या मैं इधर का, रेत कहाँ है? हाँ सच में भाई, पर सही है ठीक है मैम, थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा। लंबा शो है वो, 1 घंटा तो लिखा था टाइम, आज 1.5 घंटा जाने वाला है। अच्छा, आंसू निकाल दिए। हो सकता है आपको कुछ और कलेश भी चल रहा है जिंदगी में। आपको झटके से बात, वाह यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी, हम ही खराब कर रहे हैं क्या? बताओ ना, तुम्हारी हमारी लड़ाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। किसके याद आए आज? हेलो सर, कैसे हैं? क्यों आ रहे हैं इनको आंसू? आपका ट्रायल कर दूंगा भी, एम्बर हर्ड और जॉनी डेप वाला। 1 मिनट में 4 लोगों को पता, पीछे की जनता गुड़गांव का, गुड़गांव की जनता को पता ही नहीं।
नहीं नहीं है। उसकी तो 5 सेकंड की रीलों पे भी 4 करोड़ व्यूज है। हाँ भाई पता है मुझे भी बता रहा यार, मेरे को पता अगला सेंटेंस क्या बोलेगा। उसकी तो 5 सेकंड की रील पे भी 4 करोड़ है। गौरव आपको तो 10 मिनट के वीडियो में भी 1 मिलियन ही पहुंचा मुश्किल से। हेलो सर, हाय। ऐसे करेंगे, बीच में बात भी करते रहेंगे। क्या नाम सर आपका? मितेश शर्मा। मितेश शर्मा जी, क्या करते हैं? सर्जन, ENT सर्जन। ENT सर्जन मतलब डॉक्टर। ईयर, नोज एंड थ्रोट। नॉट आई। नॉट आई नो, वो तो ऑफ क्या होता है? ऑप्थैल्मो। अच्छा, आप पीडियाट्रिशियन। कैसे लगता है डॉक्टर बन के? अच्छा लगता है? इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन, राइट? नहीं डू है ना? कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं? लाइक यू हैव योर ओन है? सरकारी है कि प्राइवेट है? यार थोड़ा बिल ज़्यादा नहीं बन रहे प्राइवेट? सैलरी कमी आती है। मैं बता रहा हूँ भाई, मैं बता रहा हूँ ना, ये MBBS बहुत नोबल है। सबसे हरामी MBA होता है। एंड दीज MBAs आर रनिंग हॉस्पिटल्स दीज डेज। आपको पता है ये गुड़गांव में हॉस्पिटल है, आई विल नॉट नेम द हॉस्पिटल, उसके ग्राउंड फ्लोर पे हल्दीराम है। CCD है, CCD फिर भी ठीक है सर, पर हल्दीराम क्या कर रहा है हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में हल्दीराम का क्या काम है यार? आपको पता है हल्दीराम से डायरेक्ट लिफ्ट कहाँ जाती है? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। दो बटूरे का, अरे भैया, अरे सर चलो स्टेंट का पैकेज तैयार है। स्टेंट पता है आपको? वो ब्लॉकेज में लगता है स्टेंट वगैरह यार। मुझे नहीं पता था यार, वो मेरे रिसेंट तो नहीं, 2-3 साल हो गए मेरे डैड के लगा, तब मुझे पता चला। और उधर ना पैकेज, आजकल पैकेज बना दिए उन लोगों ने, 2 nights 3 days। मैंने कहा भाई साहब इसको तो मैं एक बार ट्रिप पर डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं। जिस हिसाब से हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं उनमें पैकेजेस पता है आपने देखा क्या क्या रूम्स बना के रखे? डिलक्स, सुपर लग्जरी, डिलक्स। मगर भैया लग्जरी नहीं, गॉल ब्लैडर निकालना। वो निकालो यार। नहीं सच में, कितने प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम अलग लेवल पे नहीं चले गए आप आजकल, मैंने देखा यार सच में। मेरे पापा का भी है वो, मेरे पापा भी पूरे ऐसे, उनको ना एक ब्लॉकेज तो मेजर थी, एक हल्की माइल्ड ब्लॉकेज। डॉक्टर ने बोले चल जाएगी, पर पैकेज 2 स्टैंड का लेना तो पैकेज ले लो। मैं कहा नहीं यार आप एक ही लगाओ, 2 क्यों? पापा कह रहे नहीं बेटा पैकेज मिल रहा, ले ले 2। कल को बाद में होएगा तो अभी करा देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा ये देखो, इनको दिल का टेंशन नहीं हो रही, इनको है कि फ्री माल मिल रहा, तो बेटा लगा दो। जो डॉक्टर फ्री में लगा रहा है लगा दो, कोई नहीं। द नेक्स्ट जोक दैट आई एम गोना डू इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आर यू गाइस अप फॉर इट? देखो ये दोनों सही चल रहा तुम्हारा? घर से सोच के आई थी ना, फर्स्ट टाइम था ना तुम्हारा? फर्स्ट और लास्ट बनेगा नहीं बने? डिसीजन अभी तक डिसीजन में की चल रहा है? कैसी है यार? फट के हंस रही है, 3 बार तो स्टेज पर टक्कर मार चुकी की। इसका पता है कौन है तुम्हारा? ये कौन है? पति है, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है? कौन है बॉयफ्रेंड? इसका ये पता है, इसने पूरे पैर रख दिए स्टेज पे। इसका बॉयफ्रेंड मतलब नीचे कर पैर, 4 बार पैर नीचे कर ले। तेरे को समझ नहीं आ रहा है? फट के हंस रही है, कह रही है असेसमेंट चल रहा है लालची की। मैं सर बता रहा हूँ, 1000 रुपए तुम्हारा वसूल हो चुका है अब। ये शो 1000 का है नहीं, वो तो मैं बेचता हूँ 1000 का कि मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं भाई, अपने भाई हो गया सबका वसूल। अब अभी सब इंसेंटिव चलेगा ऊपर का, ठीक है? मैम रिकॉर्डिंग चल रही है उधर, रिकॉर्ड है? छोटी सी ले लो फिर, चलो ठीक कोई बात नहीं, पूरा नहीं कर देना। हाँ आप फिर भी समझदार हो। ऑडियंस मुझे पता है आप लोग की ऑडियंस, ये सब ऑडियंस आती है ना जो शो देखने आती है, समझदार होती है। एक बार मैं कॉलेज शो परफॉर्म कर रहा है, एक बंदे ने हॉरिजॉन्टल मोड में मेरा पूरा वीडियो लेके अपने यूट्यूब पे डाल दिया। पूरा मेरा ये 1 घंटे का सेट जो मैं लाइव शो में करता यूट्यूब पे डाल दिया। उसको मैंने ट्रैक करा, मैंने कहा भाई आपने मेरा वीडियो डाल दिया यूट्यूब पे। कह रहा आपका काम, मेरा वीडियो है ना। देखो भूतनी के मैं बोल रहा हूँ उसमें खड़े होके। मेरा तो बोल रहे हो तो रिकॉर्ड तो मैंने करा है कि नहीं करा है? मैंने भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते। कह रहा ये सब नहीं पता, फालतू रखो फोन बाय। फोन ही काट दिया भाई इसने फोन। हमने क्या करा, चैनल स्ट्राइक डाउन करा, और क्या कर सकते हो? तो बोल रहा था भाई हटा दे अपने आप। मैम आपका जीपीएस चल रहा था क्या अभी तक? इनका जीपीएस चालू था भाई अभी तक, पता है? लड़की ने बोलते भैया कहाँ दबा के रखा है यार? जीपीएस वाली लड़की ने बोला मुझे आजाद करो। 40 मिनट हो गए, इतना शोर सुना जरा। हाँ मैं तो गुड़गांव जाने के लिए निकली थी, कहाँ फंसा दिया मुझे।
नहीं ठीक है बंद कर दिया ना। हाँ होता कई बार ना जीपीएस आप डाल के भूल जाते, पहुंच गए, रीच्ड, यू हैव रीच्ड, यू हैव रीच्ड, यू हैव रीच्ड। थोड़ा गूगल वाले भाव भूत नहीं है, पहुंच गया, बंद कर दे भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया, मजे में? कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से? सब गुड़गांव के आए क्या आज? कहाँ? दिल्ली? अच्छा आप तो अपना नॉर्थ दिल्ली रहते हैं ना आप? ईस्ट दिल्ली? अरे बहुत दूर है तो यार, जमुना पार। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये ईस्ट दिल्ली वालों ने अपने आप को जमुना पार क्यों मान लिया। हम सबने बोला तुम जमुना पार, ओके जमुना पार। तुम्हारे लिए हम भी तो जमुना पार ही हुए ना, तो तुम बोलो तुम जमुना पार में, हम नहीं जमुना पार। हमारा सेंटर तुम्हारा जमुना पार है। तुम ऐसे बोल दो, तुम बोलो प्रीत विहार वेस्ट एरिया, खत्म बात। आप सब जानते हो एक दूसरे को? अच्छा मैं वहीं कहूँ, रैंडम ऑडियंस के हाथ पकड़े जा रही है। अरे बहन मजा आ गया इधर आके। मैं वैसे बताऊँ, मैंने एक चीज नोटिस करी बीच में, ये आपकी इन दोनों की शादी होने वाली है। सून हो गई? कौन नहीं बॉयफ्रेंड है ना? आपको मैं बता रहा हूँ दीदी, मैंने नोटिस करा, देखो मैं सब नोटिस करता हूँ, मैं रोज कर रहा हूँ, और जिया जी को बता देना चाहिए हमें, है ना? नहीं वाटर नहीं, मैंने पकड़ा ही इन दोनों को एक जगह, पता ये कह रहा है मत कर भाई, जाते हाथ जोड़ रहा भाई, मैं आँख मिलाने रहूँगा। ये देख रहे हो सांडू साहब आपके। कितने टाइम से डेट कर रहे हो आप लोग? 3.5 मैम, एक दिन गिन रहे हो क्या आप? 3.516 ईयर्स को नहीं, 3.5 साल तो बहुत टाइम हो गया। कहाँ मिले? कॉलेज? कौन सा कॉलेज? एमिटी? बताओ, एक बहन डॉक्टर, दूसरी एमिटी। एक फैमिली में 4 डिफरेंस देख रहे हो आप? घर वाले देखेंगे, ये देखा है, बाहर के लोग भी तो गंदा बोल रहे हैं। बोला था तुझे पढ़ाई कर ले, बहन निकल गई, अभी तू लौंडाबाजी कर, जा कॉलेज में जाके। एक तो एमिटी में गई, लौंडे फंसा रही है वहां जाके। घर पे पता है इसका, ऐसे दीदी को पता है, अभी सबको 50-50 पता है। तो डैड के सामने ये करते ना रिवील। हमने देखा ना फॉरेन में जेंडर रिवील होता है, यहाँ पे बॉयफ्रेंड रिवील करेंगे। पूरी फैमिली बैठ जाना, 2 गुब्बारे लेकर के। 2 गुब्बारे दिखाना, बॉयफ्रेंड पापा अगर खुश हो गए तो गुब्बारे उछालना, और अगर नाराज हो गए तो गुब्बारे फोड़ देना। चलो भैया तुम्हारी नमस्ते हो गई है। नहीं मजा आ गया यार, ये पूरा कितना अच्छा रियलिटी शो नहीं लग रहा पूरा ये? मेरा मन कर रहा है इसकी रिकॉर्डिंग करा दूं, मजा आ जाएगा कसम से। बताओ करें ये? सच बता रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब पर डालूंगा, पर ये नहीं इसको कहीं आप अपने चैनल पे डाल दो, हमारा ही तो वीडियो है। सही है। तो आपने एमिटी से क्या पढ़ाई करी है? MSc फॉरेंसिक साइंस। ओ लेडी डॉक्टर सालुंखे। एमिटी की सालुंखे, बताओ। बंदा मरने को कह रहा मेरे को मत काटो यार तुम, यार मेरे को तुमसे नहीं कटवाना यार प्लीज। लास्ट उठ के बोली हाँ मेरा मर्डर हुआ है पर मैं तुमसे नहीं कटवाऊंगा, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं इट मस्ट बी, इट्स द सेम थिंग लाइक डिजिटल फॉरेंसिक मतलब जैसे फिंगरप्रिंट आप निकाल के लाते हो। डेटा एक्सट्रैक्शन तो ये तो गुड़गांव की हर बिल्डिंग में हो रहा है। आधे पूछो, इनमें से पूछो, सब आर्ट्स वाले बैठे होंगे क्या करते हो? डेटा साइंटिस्ट है जी। मैं केड़ा डेटा साइंटिस्ट माँ है गर्ल्स नहीं है वाह भाई ने हाँ बोला हाँ भाई। मैंने यार सही है यार, आप लोग क्या तगड़े आप भी भाई यही काम कर रहे हो? आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो? कौन से बैंक PO SSC वगैरह? सही है।
सही बात है भाई, दुनिया में जितनी मर्जी फील्ड हो जाए माँ बाप इससे खुश होते हैं, पता बैंक बैंक से। इनको यही चाहिए, बैंक, हमारा लड़का बैंक निकाल ले बस। बैंक बंद हो रही है, कोई नहीं, तू निकाल तो सही। Just a small question before we go ahead. Are you guys okay if we like make an edited version out of it? Yeah, है ना? नहीं, पीछे वाले especially these 8-10 people. You guys are okay? इतना कुछ ऐसा तो आया भी नहीं है, अगर आएगा तो मैं in case, हाँ? क्या हुआ? तो क्या हुआ बताओ ना, पता चलना चाहिए ना। तो क्या हुआ बस आप बताओ, दीदी आप बोलोगे तो करूँगा, दवाई रिमूव, इट्स ओके। नहीं ये ज़्यादा मज़ेदार वीडियो निकलेगा पता। दी परमिशन वीडियो, आप बताओ। फुल कंसेंट, ठीक है तो ठीक है। तो आप जीजा जी आपकी कंसेंट, दीदी कंसेंट है, वो लड़की की तो कंसेंट है ही भाई, आपकी भी बनती है कंसेंट, ऐसी बात है। कहीं कह रहे बहन पूरे खानदान से पूछ ले, मेरे ही कटेगा क्या? इनके खानदान से हमारा नहीं है कुछ, हम फुद्दू हैं, प्यार करते हैं इस तरह। Okay guys, so that was the end of today's video. I hope you liked it. If you liked the video, then do subscribe to the channel. I am hoping that we'll reach 1 million with this video. And yes, that was a crowd work video. There will be another crowd work video very soon. मैं थोड़ा फंबल कर रहा हूँ पर कोई बात नहीं। तो दोस्तों नया वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा, 2-3 क्राउड वर्क वीडियो अभी एडिट करके बैठा हूँ। मेरे को पता है कई लोग क्राउड वर्क पसंद नहीं आता, बट दैट्स ओके यार, हम रेगुलर कंटेंट सेट मैंने निकाला था भाई, मेरा वो फेवरेट सेट निकाल चुका हूँ मैं कई सारे, और उस पर तुमने ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मेरे को लगा क्राउड वर्क की जनता दिख रही तो लो फिर क्राउड वर्क की। नए सेट निकलेंगे पर थोड़ा टाइम बाद। मैं लाइव शो पर फोकस कर रहा हूँ, लाइव शो का जो भी डिटेल है फर्स्ट कमेंट के अंदर है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आई एम टूरिंग इंडिया राइट नाउ, हर सिटी, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, दीज आर नॉट हर सिटी बट मेनली these cities and lot of other cities as well. So yes, do check it out. Thank you so much. Do subscribe and follow me on Instagram. That is Gaurav Kapoor, GAURAVKPOOR. ठीक है, अभी बहुत प्रमोशन हो गया, चलो बाय। दोस्तों 3 साल पुरानी बात है, मैं लुधियाना गया था शो करने, शाम को 6 बजे का शो था। 4 बजे मेरे अंदर एक चुल मची, मैंने कहा पहले जिम करेंगे उसके बाद शो करेंगे। मैं होटल के जिम में गया, जिम में भारी एक बंदे का पोस्टर लगा था, वो एकदम वो नहीं तो मोटिवेशनल वाला, आंखों में देख रहा है मेरी और लिखा हुआ है नेवर गिव अप। मैंने भी उसकी आंखों में देखा और वहीं बोला आई नेवर स्टार्टेड ओनली, टुडे इज माय फर्स्ट डे हियर। दरवाजा खोल के मैं अंदर घुसा, जिम में भाई बहुत सारे अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए थे, अलग अलग एक्सरसाइज के पोस्टर लगे हुए थे, है ना। पता नहीं क्या हुआ मैम, मेरी नजर गई लंजेस पे। यू गाइस नो लंजेस, पता है आपको लंजेस, जिसमें टांगे खोल के नीचे जाना होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड लेट्स नॉट गो फॉर सच अ लो हैंगिंग फ्रूट जो you basically have to stretch your legs and you have to go down, right? And lunges is a great exercise. It should not be first exercise. जो भाई लोग जिम जाते हैं, भाई बहन लोग, उनको पता होगा, it should not be first exercise, है ना भाई। मेरे दिमाग में सब आया नहीं, ना मैंने वार्म अप करा ना कुछ करा, मैंने भाई सीधा टांगे खोली। और आपने वो सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि, भाई मैंने 10-10 किलो के डंबल और उठा लिए, डंबल उठाए, टांगे खोली, नीचे गया, वहीं रह गया। मेरे शरीर से आवाज निकल के आई चिड़िक, और मेरी आत्मा ने बोला मरवा ली अपनी। मुझे कसम से लगा अब मैं जिंदगी भर रेडिसन लुधियाना में ही रहूंगा, मेरी यहां पे मूर्ति प्रतिमा सी बना दी जाएगी, मुझे जिम में एज अ वेलकम मैन रखा जाएगा। कोई भी बंदा जब जिम आएगा मैं उसे बताऊंगा हाँ भैया 10 वाले डंबल वहां, 5 वाले डंबल वहां। नहीं भाई कसम से मेरी हालत खराब, वो मेरे से पूछेगा कि आप यहाँ कब से हो, भैया मैं 2022 से लटका पड़ा हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। मैं कसम से वहां पे सीसीटीवी देख रहा हूँ, जिंदा बचाने आएगा या सब भूतनी को छोड़ के भग गए यहाँ से। भाई मैं जानता हूँ अगले 15-20 मिनट 30 मिनट लगा के मैं कैसा टेढ़ा मेढ़ा होकर होटल रूम पहुंचाऊँ, और दर्द से पागल हो रहा हूँ, पागल करहा रहा हूँ, और 1.5 घंटे के अंदर शो करना है। मैंने कहा शो तो मैं करके रहूँगा, पेमेंट ले ली एडवांस, मैं छोड़ता नहीं फिर किसी की। तो उस दिन मैं लुधियाना में ढूंढा फिजियोथेरेपिस्ट, मैं फिजियोथेरेपिस्ट दिखाएंगे सही कर देगा। मैम उस दिन पता नहीं क्या कॉन्क्लेव चल रहा था फिजियोथेरेपिस्ट का, एक फिजियोथेरेपिस्ट ना मिले भाई, कोई ना मिले। बड़ी मुश्किल से प्रैक्टो पे एक मैम मिली, मैंने उन्हें फोन करा, मैंने कहा आप हो क्लिनिक पे? कह रही आप आओ तो सही। मैंने फिर से प्रैक्टो चेक करा तो प्रैक्टो ही खुला है ना, ये जस्ट डायल खुल गया है। मैंने कहा मैम फिजियोथेरेपी, नॉट एनी अदर थेरेपी। कह रही अब आओ तो सही होती है।
मैं कहा ठीक है चलो फिर आता हूँ। कोई ऑप्शन ही नहीं था, गया उनकी क्लिनिक गया। फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, प्रॉपर फिजियोथेरेपी क्लिनिक ही था, पर वहाँ पे जो मेन मैम थी ना, जो मेन फिजियोथेरेपिस्ट थी वो नहीं थी, उनकी 2 असिस्टेंट थी। और आप खुद गेस करो मुझे लंजेस में कहाँ चोट आई होगी। एनीवन वांट टू टेक अ गेस लंजेस में कहाँ चोट आ सकती है? कहाँ आ सकती है? बॉल? आई बॉल्स, यू मीन बॉल्स राइट? भाई वो तो हवा में रहते हैं। आप कौन से टप्पे वाले लंजेस कर रहे हो? वहां चोट कैसे आएगी भाई? आप ये वाला तो ना दुचुक्ष या तो जब आप कर रहे हो किसी ने पत्थर मार दिया होगा ले तब आ सकती है बॉल। जो वहां तो आएगी नहीं भाई, ये तो एकदम लीस्ट प्रोन एरिया है। I'll tell you. Anyone else want to try? Groin. Somebody said groin. Yes. I'll tell you कहाँ चोट आई भाई. You guys know groin area. This groin area, right? Groin area inner thigh. Groin area inner thigh. भाई मेरे ना एकदम इसके सेंटर में चोट, एकदम सेंटर। इसको बोलते हैं एडक्टर्स। You guys know एडक्टर्स? इच गार्ड की एड देखी है? Remember इच गार्ड एड? याद है वो 2 स्लाइड है? ये नहीं तो स्लाइडें नहीं बनती थी उसमें, याद है? जिसमें क्रीम लगती ग्रीन लाइट जल जाती थी। लड़कों को तो पता ही होगा ना, जहां तुम्हारे कच्चे फंस जाते हैं। उनके कच्चे नहीं, वो तो बाइक से उतरते हैं। हाँ जी भैया, चलो भैया चलो। देखा सड़कों पे लड़के नहीं दिखते थे ऐसे करते बाइक के पास, उनका ट्रंक का कच्चा यहाँ आ चुका होता है। भाई मेरे ना लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में चोट, एकदम सेंटर में चोट। और वो मेरे से बोले क्या हुआ? फालतू स्ट्रिक्ट हो रही मेरे साथ। मैं मैम चोट लग गई। कह रही किधर? मैं इधर। भाई दोनों असिस्टेंट ने एक दूसरे को ऐसे देखा, लुधियाना में कोई पहली बार यहाँ चोट खाया। कह रही यहाँ लगी होगी ना? मैं कहा नहीं, यहाँ। तो कह रही नहीं वही है। मैं कहा मैम मेरे चोट है यार। कह रही हम यही ट्रीटमेंट देंगे, वहां अपने आप पहुंच जाएगा। मैं कहा मैम यहाँ पे माहौल नहीं बनाना है कि आप इधर माहौल बनाओगे मेरे यहाँ इम्पैक्ट पड़ जाएगा। भाई उन्होंने मेरे को लिटरली थाइस पे ट्रीटमेंट दे दी यार। थाइस पे चोट ही नहीं है, वहाँ चोट, यहाँ ट्रीटमेंट यहाँ चल रही है। मेरे को वो लगाया, पता वो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। यू गाइस नो इलेक्ट्रोड्स? बेसिकली इंपैक्ट एरिया पे वाइब्रेशंस पास करते हैं ताकि वहाँ की मसल रिलैक्स हो जाए। ऐसे एक पत्ती सी होती है सिलिकॉन की, उसमें जेल लगा के लगा देते हैं। उसने वो पत्ती पे जेल लगा के मुझे ही दे दिया। कह लो खुद लगा लो। मैं कह मुझे नहीं आता। कह तो हम लगाएंगे क्या तुम्हारे वहाँ पे? मैं कहा ये कैसा DIY क्लिनिक है? यहाँ पे सारा काम खुद ही करना पड़ेगा क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई। वो पत्ती पे जेल लगा के मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ। कह रही ज्यादा ऊपर मत करो, अगले पेशेंट के यहाँ लगानी है। मैं कहा मैम ये पिछले वाले के कहाँ पे लगाई थी? इस क्लिनिक में कुछ हाइजीन है कि नहीं है? कुछ सही नहीं हुआ भाई। थाइस पे वाइब्रेशन करवा के आया हूँ, थाइस पे वाइब्रेशन। ऐसा लग रहा है वो स्लिम सोना बेल्ट नहीं होती, वो चलवाई है मैंने यहाँ पे। कुछ सही नहीं हुआ भाई, बल्कि यहाँ की वाइब्रेशन से मेरे हिसाब से यहाँ की मेरी 2 मसल और खिंच गई और गंदे दर्द में लौटा हूँ वापस। शो करने चढ़ा स्टेज पे, ऑडियंस ने बोल दिया उतर जाओ, नहीं हो पाएगा आज। 30 मिनट में उतर गया, गया रूम में पड़ा हूँ। होटल रूम पहुंचा भाई। उस दिन किस्मत इतनी खराब मेरी, मुझे ना होटल में अपग्रेड होकर स्वीट मिल गया था। अब स्वीट नॉर्मली सबको बहुत अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। आज ये नरक था मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है होटल में, ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। यही तो रहता है ना, यही होता नहीं होता है? ये रहा कमरा, ये रहा वॉशरूम। आज भाई यहाँ पड़ा गद्दा, वहां रहा टॉयलेट, बीच में सोफा। किसका बाप लेट रहा सोफे पे? मेरे कमरे में ये फालतू सोफा क्यों लगाया गया है? वो छोड़ो भाई, मेरे रूम और वॉशरूम के बीच में एक शीशा लगा है। शीशे का पर्पस ही नहीं है, क्योंकि वॉशरूम में ऑलरेडी बड़ा शीशा है। क्या पता जो लोग स्वीट में रेगुलरली रुकते होंगे, अपने आप को राजा महाराजा मानते हो, वो शीशा देखते जाते कि अभी राजा जी मूतने जा रहे हैं, अभी राजा जी मूत के वापस आ रहे हैं। पता नहीं भाई क्या सीन था। मैं दर्द से पागल हो रहा हूँ, मेरे को कुछ समझना है। रात को 10-11 बज गए, मेरे दर्द ही दर्द बढ़ा जाए एकदम। मैंने दिल्ली में एक दोस्त को फ़ोन करा, वो ना स्पोर्ट्स इंजरी में कुछ तो है। मैं कहा भाई ऐसे ऐसे करके चोट लग गई है, क्या करूँ? कह रहा भाई टेम्परेरी रिलीफ के लिए
मूव या वॉलिनी है तो मार दे। ये जो आपका हो निकला है ना, मुझे बस यही याद नहीं आया, क्योंकि मेरे पे तो चोट हावी हो रखी है। मुझे याद ही नहीं आया कि मूव के और भी चीज़ भी होती है उसके साथ। मूव अगर आप यहाँ मारो ना तो भी जलता है। आप सोचो मुझे कहाँ कहाँ मारनी थी। मुझे उस दिन समझ आया मूव की टैगलाइन आहा से आह तक क्यों है। मेरे दिमाग चले नहीं इतना जोर, क्योंकि मेरे तो चोट लगी हुई है। भाई मैंने सब उतारा नीचे का अपना, ऐसा उतारा मैं सीधा लेटा डाविंची कोड की तरह। मुझे पता ये जो 5 लोगों को ही समझ आता है। भाई मैं ऐसे लेटा पूरा, और भाई उस दिन ना मेरे पास मूव की ना ट्यूब नहीं स्प्रे था। भाई स्प्रे तो और उड़ता पंछी होता है, स्प्रे को नहीं रोक सकते आप। मेरे दिमाग में ऐसा बातें आई नहीं। भाई मैंने मारा स्प्रे, भाई जैसे ही पहली बूंद स्प्रे की यहाँ टकराई ना, मेरी आत्मा निकल के सामने ही खड़ी हो गई। कह रही भाई वाह क्या डिसीजन लिया गौरव जी, पूरा शरीर आत्मा दोनों ही अलग कर दी। अभी आप झेलो, मैं सिर्फ एंजॉय करूंगी। और भाई उस दिन मेरे शरीर ने झेला है वो सिर्फ मेरा शरीर ही जानता। मैं बता रहा हूँ, मैंने मारा स्प्रे, वो पूरा स्प्रे फैल के इधर चला गया है। अब मेरी यहां दर्द और यहां जलन, ऐसा लग रहा है किसी लुल्ली के नीचे लड़ी लगा दियो। मैं बैठ के फूके मारी जाऊं, मैं डायरेक्शन देके फूके मारूं, मुझे कुछ समझ नहीं है करूं क्या। फंसा पड़ा हूं यहाँ पे, पूरा पानी पी चुका हूं, वॉशरूम 1.5 किलोमीटर दूर पड़ा हुआ है। रात को 12:30 बजे 32 साल का वैसा का आदमी, ऊपर टी शर्ट नीचे नंगा, धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शीशे वाले एरिया पे पहुंचा, मुझे शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं कहा इस दिन के लिए पैदा हुआ था क्या मैं। अभी लुधियाना में 3 घंटे बाद लोगों ने फोटो खिंचाई, सेलिब्रिटी जान के सेलिब्रिटी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैं अंदर वॉशरूम गया, एक तो होटल में मग्गे क्यों नहीं होते यार, वरना बंदा मग्गे में पानी भरे डुबो दे, बहन क्या दिक्कत है। मुझे पता ये वाला सबको समझ नहीं आएगा, ये वाला लड़कों में भी उनको समझ आएगा जिन्होंने पेरी पेरी खा के हाँ भाई क्या बोल रहा। भाई मेरी हालत पे हालत खराब, वो समझ नहीं क्या करूं। टूटी नीचे है, वहां में झुक नहीं सकता, जले जाए जले जाए। मैंने करा नहीं, मेरे मन में थॉट आया, डोंट जज मी ऑन दिस ओके। मैंने बस सोचा, करा नहीं। वो जो वॉश बेसिन नहीं होते होटलों में, उसमें आप पानी भर सकते हो। मेरे मन में पानी भर के मैं डुबोऊंगा उन्हें, और फिर मैं ब्रश नहीं कर पाता अगले दिन। इनफैक्ट वहां से वॉश बेसिन तुड़वा के ही जाता मैं वहां से। मैं जानता हूँ भाई कैसे वो दर्दनाक तरीके से मैंने रात में ना एकदम वहां पे लुधियाना में रात बिताई है। अगले दिन मैं टेढ़ा मेढ़ा होकर पहुंचा चंडीगढ़। चंडीगढ़ मैंने ढूंढा मेल फिजियोथेरेपिस्ट। मैं इसको तसल्ली से हिंदी में बताऊंगा हुआ क्या मेरे साथ। मैं डॉक्टर क्लिनिक गया, डॉक्टर ने पूछा क्या हुआ, मैंने उनको हाथ पकड़ के लगा दिया। 5 सेकंड तो डॉक्टर ही शॉक में चले गए। क्या बदतमीजी है ये। मैंने कहा डॉक्टर साहब समझो मेरे बहुत गंदी चोट लगी है, मैं कल से परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर उस दिन मैंने उनको सब कुछ समझाया एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ। ही ऑल्सो अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम कि एग्जैक्टली हुआ क्या इसके साथ। उस दिन उन्होंने क्या करा, मेरे सब कुछ नीचे का उतार दिया, मुझे लिटा दिया और ऊपर तौलिया लगा दिया। उतार दिया, लिटा दिया, तौलिया लगा दिया। उस दिन डॉक्टर साहब ने सही जगह पे इलेक्ट्रोड्स लगाए, लेफ्ट स्लाइड के सेंटर में इलेक्ट्रोड लगा दिए। मैंने भी आज पहली बार वो इलेक्ट्रोड वाली मशीन ढंग से देखी होती क्या। टेंस नाम की मशीन होती है, ऐसे सिलिकॉन की पत्ती सी होती है, उसके आगे जेल लगता है, उसके पीछे लालो काली तार जाती है, वो तार एक मशीन में जाती है, वहां पे टाइमर चल रहा होता है। पर मैंने ऐसी पड़ी हुई मशीन नहीं देखी। मैं तो लेटा हुआ हूँ, तौलिया लगा हुआ है, तो मैंने नीचे झुक के देखा चल क्या रहा है। तो जो मेरा पीओवी आया वो ये था कि मेरे तौलिए के नीचे लालो काली तार जा रही है, 2 तारें तौलिए से निकल रही, वो तार एक मशीन में जा रही है और मशीन में टाइमर चल रहा है। मैं कहा बम लगा दिया क्या कि इलाज नहीं है फाड़ ही देते हैं, खत्म कर दो, नेस्तनाबूद कर दो, उड़ा दो सालों को आज।
मैं तो भाई पूरा सोच के बैठा था, कुछ भी दिक्कत होगी लाल तार काट दूंगा। एक मेरे को पी सुनाई दिया, खींच दूंगा लाल तार। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए। डॉक्टर आए मेरे पास, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूँ। कह रहे फिर वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं क्या? कह रहे वाइब्रेशन स्टार्ट करूँ? मैं कहा आपको पता नहीं तार कहाँ लगी है? यस डॉक्टर, इफ दैट इज द प्रोसीजर प्लीज गो अहेड। भाई मैं लेटा हूँ, तौलिया लगाए, इलेक्ट्रोड लगाए, डॉक्टर ने वाइब्रेशन ऑन करी, भाई मेरे किसी ने पहली बार यहां वाइब्रेशन दी है। मैं चोट चाट सब भूल गया। मेरे दिमाग में फर्स्ट थॉट आया, मैंने कहा भाई खड़ा ना हो जाए यार। मैं नीचे देख के बातें करो, मैंने कहा बदतमीजी नहीं होए, तमीज में रहो, तमीज में रहियो, समझ गया ना? खानदानी है तो खानदानी तमीज में रहियो, क्योंकि भाई तौलिए में ऊपर आते तो और गंदा लगेगा यार। डॉक्टर को क्या लगेगा पेशेंट है कि ठरक लेके आया है। आप सोच रहे हो डॉक्टर मुझे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, ओके ओके ओके, रोको इसे। जब तक डॉक्टर अपना तौलिया बचाए, इट्स मैजिक। भाई मैं पूरा फोकस करके लेटा हूं, कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा 5 मिनट हो गए, 5-7 मिनट हो गए, वो वाइब्रेशन होते। डॉक्टर मेरे पास आए, कह रहे स्टेबल हो? मैं कहा सर बिल्कुल स्टेबल हूं। कह रहे फिर वाइब्रेशन तेज कर दूं क्या? मैंने कहा आपने मेरे से इस टोन में मत बात करो प्लीज, आप थोड़ी देर दूर हो जाओ, आप मत करो, कुछ मत करो प्लीज। तो यार उन्होंने वाइब्रेशन तेज नहीं करी और मुझे 20 मिनट तक सेम इंटेंसिटी पे वाइब्रेशन दी, और भाई मेरा खड़ा नहीं हुआ, तो मैं और टेंशन में आ गया यार। मैं कहा डॉक्टर साहब खड़ा क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी कैसी बातें कर रहे हो मेरे से? मैं कहा बातें बूते नहीं, खड़ा करो। कह रही यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मैंने कहा आप मेरी टांगे काट दो, ऐसे ही करके भेजोगे आज? तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से निकाल दिया यार। फिर मैंने होटल जाके चेक करा तो सब सही था। आप अकेले आए हो? कहाँ है मैम? ओ एंजॉय चल रहा है आजकल, है? सही है सही है। क्या करते हो आप अकेले फिर? नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ अकेले क्या करते हो? अकेले रहते हो, चलो सही है। और कभी कभी याद आए तो है? कौन सा है होम टाउन? अच्छा अच्छा, आपने बताया रतलाम, चलो सही है। यहाँ पे तो कोई सीन नहीं है ना? कह रहे कोशिश भी नहीं कर सकते, करना चाहते हैं आराम करो। I've been married for about 3 years now, okay? And anyone recently married over here? कोई है? Anyone? You guys, how long has it been, sir? 7 दिन? अबे क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ के? इतनी मेरी फालतू की बातें सुन रहे हो घर पे अपना? घर पे माहौल बनता बढ़िया एकदम, थोड़ा 2-2 बियर लगा दे, आज आज नया। और सही है यार। 7 दिन में आपको ऐसी क्या जरूरत आनी पड़ी, किसी और को सुनना पड़ गया? इतना भी नहीं इंटरेस्टिंग रख पा रहे क्या सर आप लाइफ अभी? 7 दिन में मेरी जरूरत पड़ गई। मेरी जरूरत पड़ती है 1.5-2 साल बाद। क्या है, हट यहाँ से। 7 दिन में ऐसा क्या हो, सब हो गया क्या? क्या पेरेंट्स क्या रहते? तो सब रहते पेरेंट्स क्या? तो मतलब ये थोड़ा, मतलब नहीं तो पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते हैं क्या आपके? कहीं क्या? चलो बेटा बैठे आप, चलो करो। ठीक है बात। अरेंज मैरिज, लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरे तो सब कुछ ताजा ताजा है फिर तो। लव में तो थोड़ा पता रहता है ना, क्या है पता है।
सच्चा प्यार था, वरना तो 2 मिनट वाला ही है। और मैम ये क्या है, ये चूड़ा, ये चूड़ी है क्या है? चूड़ा ग्रीन कलर का? अच्छा, महाराष्ट्रियन लोग ग्रीन कलर का चूड़ा पहनते हैं। ओह ओके, चलो। कैसे मिले, कौन सी वेबसाइट से? व्हाट्सएप से मिले? आप रैंडम बंदियों को भेज रहे थे, वांट टू गेट मैरिड? रैंडम, आर यू महाराष्ट्रियन? यस, वांट टू गेट मैरिड? यस। व्हाट्सएप पे कैसे मिलते हैं सर? व्हाट्सएप का ग्रुप था, मतलब उस ग्रुप पे सारे ऐसे अविवाहित जोड़े आते हैं क्या? अविवाहित सिंगल्स आते हैं? अच्छा, ये ग्रुप कहाँ बन रहा है बताओ जरा। हम भी ज्वाइन कर रहे हैं, 2-4 हमारे भी दोस्त खाली बैठे हैं। मेरे को दोस्त को ऐड करो, नंबर लिखो, मेरे दोस्त का नंबर लिखो। मजाक नहीं, मेरे दोस्त का खट्टर, उसका नंबर लिख लो, मजाक नहीं करना। कसम खा के रोशनी में नंबर दे रहा हूँ, सच में। आप एडमिन हो उसके कि नहीं हो? अभी लिखो, कभी लिखो, लिखो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐड करो। है, आप एडमिन हो कि नहीं हो उस ग्रुप के, ये बताओ। आपकी मम्मी एडमिन है? तो आप कैसे घुसे उस ग्रुप पे? भाई ये कैसी शादी हो रही है व्हाट्सएप वाली? आप पता है इन लोगों को इस शो में इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको सिर्फ ये जानना है ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। मैं बता रहा हूँ, 2-3 मैम आई हैं जो अपने बच्चों के लिए लड़के लड़की ढूंढ रहे हैं। वो तो उठ करके आ जाएंगे, बेटी जरा बताना जरा मम्मी का नंबर। कितना टाइम कोर्टशिप, मतलब कुछ बात करें आज व्हाट्सएप पे? विद इन अ वीक शादी कर ली? मतलब 2 हफ्ते में ही हो गया सब? हाँ। मैंने कहा भाई ये क्या तरीका है यार, इतना कौन सा तेज प्रोसेस है? 1 हफ्ते में फिक्स हुआ, अगले हफ्ते में शादी करके सब शो पे भी आ गए। हाँ जी, सही है यार, ये सीन अच्छा है, ये बढ़िया। नाइस नाइस, वेलकम टू द शो गाइस। व्हाट्स योर नेम सर? अजिंक्य, वेरी मराठी नेम। अजिंक्य नाम के लड़के तो मम्मी ने ओके, नाम इज परफेक्ट। मैम आपका नाम? प्राजक्ता। हेमल, हेमल ये अलग है थोड़ा। देखो मेरे को लगता है शादी के इमीडिएटली बाद हनीमून की जरूरत नहीं है गाइस। अभी तो क्या मामला गर्म है, अभी क्या माहड़ा और क्या मालदीव्स। मेरे को लगता है हनीमून या घूमने की जरूरत पड़ती है शादी के 1-1.5 साल बाद। इधर देखना, जो 2-2 साल वाले कपल बैठे होंगे ना, थोड़ा खुंदक में रहते हैं एक दूसरे से हमेशा, कि क्या है, दूर रहे यार, उठ जा रहा सुबह 7 बजे, जा यार ऐसे। देन यू हो गया ना, तुम्हारी 1.5-2 साल हो गया ना। ये क्या कर रहा गंदा एक्शन मेरे को। 7 साल हो गए तो ये क्या होता है भाई? मेरा कितने, मैंने पूछा भी नहीं, कह रहा ये हो गया मेरे। सीधा नहीं होता तो कह रहा 7 साल में भाई ऐसा ही हो जाता है भाई। इसको ये करने के लिए मालदीव की जरूरत पड़ती है। मजा आ रहा है मैम आपको? सर आपको रतलाम जी? अरे रतलाम तो वो वाला गांव था ना, वो पिक्चर में था, वो बहुत गलत था। कैसे, बहुत सुंदर है क्या रतलाम? सॉरी सर, उन्होंने फैक्ट्स में गलती कर दी। मैं सॉरी। अच्छा आपसे पूछ, आप एसबीआई में थे ना, उधर आप सुनते नहीं हो। कई बार तो मेरे को ऐसा लगता है मैं क्या इंटेलिजेंट हूँ यार, मैं क्या स्पॉन्टेनियस हूँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसी हल्का हम्बल है जी, आप हो तो हम है। सही है। क्या नाम सर आपका? उतनी पीछे आप जो बैठे हो। हाँ हाँ, आप ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आप ही का नाम आया। यस, वैसे अगर देखा जाए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट एक गंदी लाइन भी है ना। फास्ट, व्हाई डू यू डेट हिम? ही इज फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, यू नो। ही वन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और सही। क्या नाम भाई आपका? निखिल भाई, क्या करते हैं आप? बिजनेस है? किस चीज का? स्टील का। सही है यार, अमीर जनता भी आ रही है अपने शो में।
मतलब स्टील प्लांट है कि ठठेरे की दुकान है? बर्तन नहीं, मेरा ड्रीम जॉब यही, मेरे को पता, मेरा कसम से बचपन सपना भाई, मेरे को ना कुकर की दुकान खोलनी है। कसम से, कोई मानता नहीं, मेरे को यही दुकान, एक तो नहीं पता कैसे एरिया में दुकान खोलनी है। आप ऐसे कैसे बताओ, घाटकोपर वगैरह एरिया नहीं होता, एक लंबी सी शॉप नहीं होती, लंबी सी शॉप रहती है, ऐसे नहीं, एक जिसमें सिर्फ लंबा सा बेंच लगा होता है, सिर्फ तुम घुस सकते हो और भाई दिखाऊंगा तुम्हें। ये नहीं कि हो आई विल सिलेक्ट दिस, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं दिखाऊंगा कुकर कढ़ाई, वो नहीं होता वो सब। और बाहर एक बंदा बिठाऊंगा जो कुकर पे रबड़ चढ़ाएगा। मेरा बचपन का सपना ये था कि मेरे को ऐसी शॉप खोलनी है यार। एक क्या हो, रिपोर्टर हो आप, एंकर हो आप? सही है। तो कैसे अर्नब से कैसे कंपटीशन करोगे? थोड़ा एक बार चला के दिखाओ, एक बार हल्का 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 हल्का, पता तो चले आप अर्नब के बराबर जा सकते हो कि नहीं। नाउ एवरीवन वांट्स टू नो। मैं भी वैसे जर्नलिस्ट था पहले, देन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता। कैसे चलेगा ऐसे? ऐसे तो आप तो एकदम सॉफ्ट आराम से बोल रहे हो, नाइस नाइस, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा तो गंदा बोलो किसी को। आपने पकड़ा किसी गांजा वांजा पकड़ा किसी का? नहीं। या पति का, यार तुम फिर चरस लेके आ गए आज घर। ऑडियंस भी डर रही है, अरे हम ये तो सोच रहे मेरी जेब में गांजा पड़ा है भाई। कहीं पीछे से यही माइक उठा के ना चालू हो जाए, बताइए आपके पास कहाँ है? मेरे से माइक छीन लिया, इधर देख कहाँ है गांजा, बताओ। जब हुआ था ना उसका केस रिया चक्रवर्ती वाला, मैं दोस्त के घर बैठा था, उसके घर पे मिला 80 ग्राम का, कितना ग्राम, 8 ग्राम कुछ तो गांजा। और मेरा दोस्त जब पूरा डब्बा पैकेट लेके, दिस इज ऑल अ कॉमेडी शो, हियर इन वी डोंट से ट्रूथ, ओके गाइज? So I was telling you about, there are stayed in Delhi and now I stay in Mumbai. It's a lot of contrasting cultures. It's a lot of contrasting cultures, right? But there are few things that are very similar. Like there's a lot of clubbing culture in Delhi, Mumbai. There's a lot of clubbing culture. I've seen guys talking with each other. Dude, ये वाला club नहीं जाएंगे, ना crowd अच्छा नहीं आता. And I'm like, भाई तू झारखंड से आया है. तेरे पैंट के पीछे वाली जेब में छोटी कंघी पड़ी है. तेरी छोटी उंगली का नाखून बड़ा हुआ है. और तूने चोंच वाला जूता पहना है. तू ही है वो गंदा क्राउड, कहीं मत जा, सब सही हो जाएगा. तू घर पे बैठ के दारू पी, लड़की लोग सड़कों पे सेफ है. हो रहा है आजकल ऐसे, मैं बता रहा हूँ आपको. नहीं, आजकल कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे, जो कि लाइफ में ना कूल बनने की कोशिश करते हैं. They want to become cool. और ये लोग कूल बनने के लिए क्या करते हैं ना, ये लोग खरीदते हैं बुलेट, रॉयल एनफील्ड. रॉयल एनफील्ड मेरे हिसाब से क्या है ना, वो है हार्ले डेविडसन की नाजायज औलाद. इट्स लाइक हार्ले वंस केम टू इंडिया, हैड सेक्स विद राजदूत, और जो दोनों के बीच में अजीत रोते रोते बच्चा पैदा होता है ना, डुगु 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 डुगु, तो मम्मी डुगु डुगु डुगु, वो बुलेट था. आप किसी नॉर्मल बाइक वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, जेन्युइन जवाब देगा, इसकी एवरेज अच्छी है, इसका सस्पेंशन अच्छा है. कभी बुलेट वाले से पूछोगे ना, तूने बाइक क्यों खरीदी, पहले तो लड़ाई कर लेगा, तूने मेरी बुलेट को बाइक कैसे बोला, दिस इज मशीन होगा, दिस इज मशीन. तो हमने अच्छा भाई, तूने टर्मिनेटर क्यों खरीदा, बता फिर. क्या डूड, इसमें से ना फीलिंग्स आती है, इसमें ना अलग लेवल की फीलिंग आती है, इसमें ना मतलब एक आवाज आती है, फीलिंग्स आती है. अरे डूड, तू किस लेवल का ठरकी है यार. नहीं, मोटरसाइकिल से कौन फीलिंग्स लेता है, तू टंकी पे क्या रगड़ रहा है आजकल. तो तुझे पता है ग्रीस लगा के साफ करनी होती है, और कुछ नहीं लगाना होता है. I recently went to पंजाब. पंजाब में बुलेट इज नॉट बुलेट, इट इज बुल्ट. क्योंकि पंजाबी में खाने क्या होते हैं, वर्ड्स भी खा जाते हैं. जैसे पंजाबी सॉन्ग अबाउट बुलेट, एक यार बुलेट भी होई लाख दी, दूजे यार महंगा पेट्रोल हो गया, which basically means 1 बुलेट 1 लाख की हो गई और पेट्रोल महंगा हो गया है. तो भूतनी के बेच रहे हैं, इसमें गाने क्या बना रहा है तू. डाल इसे OLX पे, लाइबिलिटी है तेरी लाइफ के अंदर ये. और बुलेट ना बंदा कभी अकेले नहीं खरीदता, उसको 4-5 साथ में लेनी पड़ती है.
उसको एक तो वुडलैंड की जूते खरीदने पड़ते हैं पक्का, क्योंकि चप्पल में स्टार्ट होने से बुलेट मना कर देती है। नहीं वो रिवर्स मार दी, हट में आज मैंने स्टार्ट। आई अपोलोजाइज बुलेट, आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। नहीं बुलेट लेती बंदी की लाइफ में रिस्पांसिबिलिटीज आती है। सबसे पहले रिस्पांसिबिलिटी, उसे ना एक बुलेट गैंग ज्वाइन करना होता है, रॉयल एनफील्ड गैंग। नो देयर इज अ बुलेट गैंग, द नेम ऑफ द गैंग इज 60 kmph, दैट इज 60 km/h। ये ना नैनो वाले गैंग का नाम होना चाहिए, बिकॉज नैनो एट 60 दैट फुल थ्रॉटल, क्या दौड़ा रहा है वो। 63 ब्रो, एक्सीडेंट हो जाएगा, धीरे कर यार, इंजन फट जाएगा। सेकंड रिस्पांसिबिलिटी जो कि बुलेट वाले की लाइफ में आती है, उसे ना एक बार लेह लद्दाख जाना होता है, और जाना ही जाना होता है। इनमें से ना आधे लोगों का जाने का मन नहीं करता, पर ये लोग पीयर प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं जाएंगे तो बुलेट अपने आप चली जाएगी। तू बैठे रहे, बुढ़बरा मैं जा रही हूँ। बट दिस पीपल हैव नो आइडिया, मुंबई टू लद्दाख डिस्टेंस है 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, तो 6000 के प्रोसेस में ना इसकी गांड का चबूतरा होने वाला होता है। And for all the South Bombay people who do not understand what is chabutra, it's a flat surface, guys. And for all the people who do not understand what is gand, you should have gone to a bad school. No, these are the same people who put up the statuses. Time to get laid. Before going to Leh Ladakh, they put up the statuses. Time to get laid. LEH''D. And then I look at this guy's profile picture and I'm like, dude, तेरे लाइफ में LAID आएगा भी नहीं। नहीं, डुक डुक से तेरी बाइक में होने वाला है, लाइफ में नहीं होगा।